महाराष्ट्र की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनेत्रा पवार की शपथ से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। शपथ से पहले शरद पवार बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और सुनेत्रा की शपथ से पहले उनका बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि मुझे शपथ की जानकारी नहीं दी गई, परिवार को अंधेरे में रखा गया। शरद पवार ने यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का भी नाम लिया है और ये भी खबरें अब सामने आ रही है कि शपथ समारोह में शरद पवार शामिल नहीं होंगे। तो अभी अजित पवार के निधन के बाद पवार परिवार जो है उसमें एक बार फिर से यहाँ पर खींचतान शुरू हो गई है। सुनेत्रा पवार जो कि अजित पवार की पत्नी है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात अब तय हो चुकी है यहाँ पर, जो महायुति को भी यहाँ पर सूट करता है। और इस सबसे पहले लेकिन अब जो पवार परिवार है उसमें यहाँ पर नाराजगी सीधे तौर पर नजर आ रही है। शरद पवार ने कह दिया है कि मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, शपथ की परिवार को अंधेरे में रखा गया है। और उन्होंने इसके लिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि उन्होंने जल्दबाजी में ये राजनीतिक फैसला लिया है और इस दुख की घड़ी में ये जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, ये भी शरद पवार ने कहा है। तो यहाँ पर आज एनसीपी की विधायक दल की बैठक होने जा रही है दोपहर 2 बजे, जिसके बाद सुनेत्रा पवार को नेता भी चुन लिया जाएगा। लेकिन जो बात विलय की चल रही थी शरद पवार और अजित पवार की, उसको लेकर बैठक भी हुई थी 17 जनवरी को और एक वीडियो भी उसका जारी किया गया और ये कहा गया कि फरवरी में ही इस विलय का ऐलान किया जाना था। तो यहाँ पर काफी रणनीतिक बैठकें हुई हैं, मंथन चल रहा था। लेकिन इस सब के बीच में अजित पवार की अचानक हुई मौत ने पूरे पासे को यहाँ पर पलट दिया है और अब पवार परिवार जो है उसमें एक बार फिर से खींचतान शुरू हो गई है, क्योंकि अब सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। आज ही विधानमंडल की जो बैठक होगी उन्हें उसमें चुन लिया जाएगा नेता और उसके बाद आज शाम को ही माना जा रहा है कि शपथ समारोह भी हो जाएगा। पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की। पूजा भारद्वाज हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। पूजा, यहाँ पर अब शरद पवार की नाराजगी जो है वो खुलकर सामने आ गई है। जी बिल्कुल अदिति, और कल भी आप बयानों का सिलसिला देखिए, एक के बाद एक जो बयान आ रहे थे जहां पर विलय की बात की जा रही थी, तो वो तमाम जो वरिष्ठ नेता शरद पवार गुट के हैं वो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे और यही समझा जा रहा है। आप समझे कि जहां पे बड़ा फैसला बीएमसी चुनाव हो चुका है, मेयर नहीं मिला है अब तक शहर को और अब बताया जा रहा है वो स्पीड अप हुआ है जो प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे दिन ही है जहाँ पे अस्थि विसर्जन हो रहा हो इतने बड़े कद के नेता का और उसके तुरंत बाद ये बातें होने लगे कि उप मुख्यमंत्री पद उनकी पत्नी को दे दिया जाएगा और किस तरह से आप देखिए ऑनलाइन मीटिंग हुई, ये सब इतनी रफ्तार से हुआ, ये अपने आप में दर्शाता है कि जल्दबाजी में कुछ फैसले लिए गए। तो उसका जो सूत्र बताते हैं फैसले लिए गए तो उसका जो सूत्र बताते हैं इसके पीछे की वजह वो ये है, जो वजह है इसके पीछे की शरद पवार गुट के तरफ से जो बयानबाजी हो रही थी कि मर्ज होना चाहिए, विलय होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के करीब पहले से इसकी बातें हो रही थी। हमने लगातार बयान भी देखे थे और जो फैसले लिए गए कि महापालिका चुनाव साथ में होना चाहिए, जिला परिषद चुनाव साथ में होना चाहिए, तो इन तमाम बैठकों में विलय की बातों का भी जिक्र हो रहा था। अब ये नेता खुल के बोल रहे हैं, तो ये तमाम बयान शरद पवार गुट की तरफ से थे। लेकिन उसी बीच असहजता देखी गई अजित पवार गुट के नेताओं की तरफ से और उनके बयान इस तरह से आने लगे कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी, कहना विलय की बात पे आगे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, तमाम जो मंत्रालय है, विभाग है, पोर्टफोलियो, उसका कैसे वितरण होगा, उसके बारे में हमारी चर्चा अभी फिलहाल जरूरी है। हमारे गुट को, हमारी पार्टी को, हमें अपना नेता चाहिए, इस तरह से वो जोर देते रहे थे। तो ये बयानों की एक कड़ियां हैं जो आपको हम समझा रहे हैं। तो इससे साफ साफ है, जो सूत्र बताते हैं कि पीछे में एक असहजता थी, क्योंकि उनकी चाहत ये थी कि विलय का जिक्र अभी ना हो, लेकिन शरद पवार गुट की तरफ से था कि विलय जल्द से जल्द हो। तो ये प्रेशर से बचने के लिए एक तरीके से कोशिश है कि यहां पर जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, पार्टी को उनका नेता मिले। अब सवाल यहां पर ये खड़ा होता है, ये एक बड़ा जिक्र है, लेकिन सबसे पहले ये तो साफ है कि जो वित्त मंत्रालय होगा, जो एक बड़ा मंत्रालय अजित पवार जिम्मेदारी देख रहे थे, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ में रखने वाले हैं। लेकिन अगर पूजा यहाँ पर एक बार फिर से परिवार की बात करें तो शरद पवार तो अब खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में क्या वो शपथ समारोह में शामिल होंगे सुनेत्रा पवार के?
और देखिए ये तो साफ हो चुका है कि शरद पवार शपथ विधि में शामिल नहीं होने वाले हैं। कुछ जगह पे ये जानकारियां चलाई जा रही थी, लेकिन हम साफ कर दें कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि शरद पवार भी इसमें शामिल होंगे। और उनकी आज की जो मीडिया से बातचीत है वो भी बहुत मायने रखती है। अमूमन ऐसे समय में हमें उम्मीद नहीं थी कि वो कैमरे पे आके बात करेंगे, मीडिया से उन्होंने दूरी बनाई थी, लेकिन ये भी एक वो जो दबाव है या फिर जो स्थिति असमंजस की पैदा हुई है वो भी दर्शाता है कि शरद पवार को सामने आना पड़ा बात करने के लिए और अपनी बातों को रखना पड़ा। इतने बड़े कद के नेता और परिवार का एक इतना अहम सदस्य खोया है उन्होंने, जहां पे आप ये समझिए कि जिस दिन ये हादसा हुआ था उनसे ये जानकारी छुपाई गई थी बहुत देर तक। उनको ये भी हमको जानकारी मिल रही है कि कुछ ऐसे मेडिकल सपोर्ट को आसपास रखा गया था कि अगर उनको जब ये इंफॉर्मेशन दी जाए तो कुछ ऐसी अनहोनी ना हो, इस तरह की भी जानकारी हमारे पास है। तो इतना बड़ा जुड़ाव, इतनी ज्यादा घनिष्ठता, और अंत के समय में हमने देखा कि लगातार उनकी जो मीटिंग्स भी हुई वो कितना मायने रखती हैं। तो ऐसे समय में इतनी जल्दी बिल्कुल शोक महाराष्ट्र मना रहा था 3 दिनों का, और तीसरे दिन ही इस तरह से जानकारी आना एक बहुत ही झटके की बात है। और अगले दिन शरद पवार का मीडिया के सामने आना अपने आप में दर्शाता है कि सुनेत्रा पवार पे एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है। और 2 नेताओं का जिक्र वो है प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का, जो उन्होंने भी अपने बयान में किया कि उनके दबाव में ठीक पहले पवार परिवार जो है उसमें अच्छी खासी नाराजगी यहाँ पर सामने आ गई। शरद पवार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई, और अब शपथ में जाने से भी शरद पवार का इनकार हो चुका है। यानी कि आज जब सुनेत्रा पवार की शपथ होगी शाम को, तो उसमें हो सकता है शरद पवार अपनी नाराजगी के चलते शामिल ना हो। और इस सब के लिए वो फिलहाल प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम ले रहे हैं कि इन्होंने राजनीतिक जल्दबाजी ये दिखाई है।